one thing that remains constant is what you do between action and cut. इंसिडेंट यू रिमेंबर, कुछ याद हो टीवी डेज से? तो निपुण 4.5 दिन हम्म, मैंने नॉन स्टॉप शूट किया उस दौरान, which is 110 hours. 95% of people are not even able to enter those audition rooms in Mumbai. And the creators of Balika Vadhu saw my footage एडिट होते हुए। is when they called me for this show. द क्वेस्ट हैज जस्ट बिगन। The quest has actually just begun. Yes. मेरी कुछ फेवरेट फिल्में हैं और इन फेवरेट फिल्म्स की लिस्ट में एक नाम रिसेंटली ऐड हुआ, 12th फेल। एंड द स्टार दैट शोन द ब्राइटेस्ट वाज समवन यू लव्ड इन मिर्जापुर, लुटेरा, सेक्टर 36 एंड मेनी मोर। टीवी पे मेन रोल्स करना, एक हाउसहोल्ड नेम बनना एंड वो सब छोड़ के फिल्मी दुनिया में अपने हार्डवर्क और टैलेंट से एक रिनाउंड एक्टर बनना। A result that everyone wants, but a quest that nobody is ready for. Hi, I'm Nipun Maria, the C of Aiku and host for the Quest Talk. यहाँ बातें सिंपल नहीं, epic होती है. And today for the Quest Talk, we have the brilliant Vikrant Messi. Hi Vikrant, welcome to the Quest Talk. Hi Nipun. Such a pleasure to be here, and thank you for this wonderful intro. Yeah, I mean, it's wonderful to be here and chatting with you all. Thank you. आपकी क्वेस्ट कहाँ से शुरू हुई और आज 12th फेल, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर, बहुत लंबा सफर। जी, बहुत लंबा सफर और बहुत ही सैटिस्फाइंग सफर। अ, लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है। ओके। यू नो, होपफुली ये सफर आगे और काफी फुलफिलिंग होगा। उतना ही लंबा होगा जितना अब तक रहा है। Yeah, so I'm just keeping my fingers crossed. Let's see. The quest has just begun. The quest has actually just begun. Yes. Okay. Yeah. How do you relate with the word quest? Quest हर बंदा अपने एंगल से सोचता है. What do you जी. think about quest? I think quest is that zest for life, right? I think हर इंसान के मन में एक quest होता है, एक सपना होता है, जो वो अचीव करना चाहते हैं. I think life without any quest or any aspiration would be so bland. शुरू से देखते हैं सफर. जी, And, बिल्कुल. we have some pictures also. Yeah. तो देखते हैं. I think you can talk us through the journey. Yeah, I would love to. काफी अरसे हो गए, मतलब मैंने भी अपनी कोई पुरानी तस्वीरें खोल के देखी नहीं है. हमें मुश्किल हुआ, but हमने ढूंढ लिया. थैंक यू सर. मुझे भी बड़ी मुश्किल होती है अपनी तस्वीरें निकालने में. Oh my God. Oh my goodness. Oh wow. अरे यार, ये तो आपने सुबह सुबह इमोशनल कर दिया दिखा के. Yeah, that's my family. That's me. ये जो बेबी गर्ल जैसे लग रहा है वो मैं हूँ. अच्छा. Yeah, that's me. वो मेरा पहला जन्मदिन है. ये नीचे मेरे भाई साहब हैं. That's my father. And that beautiful, gorgeous lady is my mother. And of course, that's me. I think I was 2 years old in this picture on the right side. Okay. Yeah. Okay. Nice. Nice. अभी ये any vivid memory, जैसे कभी-कभी होता है कि हाँ, बचपन का मुझे एक अपना इंस्टेंस कुछ याद है. मुझे बहुत सारी यादें हैं. अच्छा. थैंकफुली उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो काफ़ी चीज़ें याद हैं. ये जो लाल रंग का जो ड्रेस मैंने पहना है, ये मेरा फेवरेट ड्रेस हुआ करता था. अच्छा. और मैं हर तीसरे दिन यही पहनता था, अच्छा. या एंड ये मेरी जो ट्राईसाइकिल है, ये मेरी ट्राईसाइकिल मेरी फेवरेट हुआ करती थी. ये फोटो जो है राइट पे जो है, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ दिल्ली में आप लोगों की तरह लॉन्स नहीं होते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो ये मेरी बिल्डिंग के छत की तस्वीर है. अच्छा. ये वही पुरानी क्लासिकल जो मुंबई में आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, 4-5 माले की बिल्डिंग्स होती हैं और ऊपर छत होती है. ठीक. तो शाम के समय और खूबसूरत सनसेट दिखता था. सो माय मदर वुड टेक, और बहुत सारे बिल्डिंग के बच्चे ऊपर भी आते थे, ऊपर खेलने चले जाते थे, पेरेंट्स के साथ आते थे. तो या तो मैं साइकिल वहाँ लेके जाता था, मेरा भाई भी होता था मेरे साथ. या ये साइकिल वाज माय फेवरेट, एंड स्पेशली दिस ड्रेस, ये लाल रंग का जो ड्रेस है,
पता नहीं बॉम्बे के मौसम में कैसे पहनाते थे, अब मैं मुझे देख सोच के रहा हूँ खुद ये ताज्जुब हो रहा है। कि या तो ये कि विंटर का शौक था, बट विंटर आ ही नहीं नहीं, रहा कपड़े। ये विंटर है नहीं अब, वही अभी ओवर प्रोटेक्टिव इंडियन मदर्स जो होती हैं कि मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, बच्चे की चेस्ट कवर करके रखो। आई थिंक मे बी इट वाज दैट। ये तो वुलन था, ये मुझे अच्छे से याद है, इसमें थोड़ा अच्छा। वुल भी था। हाँ। पता नहीं कैसे, मुझे तो देख के ही गर्मी लग रही है। नेक्स्ट। ओह माय गुडनेस, ये कहाँ-कहाँ से तस्वीरें छाँटी हैं आप लोगों ने? आई डोंट नो हू दिस गाय ऑन द राइट इज़, मुझे नहीं पता ये कौन आई है। कैन इंट्रोड्यूस यू टू हिम। या दैट्स ये मेरे टीवी के दिनों की तस्वीरें हैं। एंड लेफ्ट में जो है बालिका वधू की तस्वीर है, एंड राइट में जो है धर्मवीर की तस्वीर है। दिस वाज बालिका वधू वाज 2008 एंड 9, दिस वाज 2007। तो ये जो धर्मवीर है, ये पहले आया था 2007 में। मैंने मेरे करियर की शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 में शुरुआत हुई थी, एंड मुझे डेट भी याद है, 19 दिसंबर 2004 को पहली बार मैंने कैमरा 19 फेस किया दिसंबर था। इज माय बर्थडे। इज़ योर बर्थडे? अरे क्या बात है, क्या बात है! आई विल रिमेंबर इट नाउ। यस, सो विल आई। यस, आई विल रिमेंबर इट। 19th दिसंबर 2004, मुंबई में ही। बट दीज टू टीवी शोज विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड ये विभा आनंद है, जो एक्टर है मेरे साथ, फिनोमिनल एक्टर, बहुत ही कमाल की एक्टर हैं। इनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। बट दीज टू शोज actually they were a very important sort of tipping point in my life and career. बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला, especially on बालिका वधू, not for any other reason but because मुझे जब इस शो का कॉल आया था, एक कैमियो के लिए आया था। ओके। तो मुझे और मैंने शो के बीच में आई हैड जॉइंड बालिका वधू, और वो ऑलरेडी कलर्स बिग टीवी शो पे एक था। बहुत बड़ा शो बन चुका था। लगभग साल भर उसको ऑलरेडी ऑन एयर हो चुके थे, एंड टीआरपीज वो लाइक ऑफ द रूफ। तो एक कैमियो के लिए बुलाया था, एंड उस समय ज़्यादा काम भी नहीं था, एंड एक्टिंग हम शुरू कर चुके थे। एज आई सेड, धर्मवीर ख़त्म हो चुका था, उसके बाद एक आध मैंने और भी कुछ चीज़ें की थी। एंड जब बालिका वधू के लिए मुझे बुलाया गया, तो आई सेड कि ठीक है, करते हैं, बहुत बड़ा शो है। जब मुझे बुलाया तो ज़्यादा काम भी था नहीं, तो आई सेड कि तो इतना बड़ा शो है, इतने बड़े-बड़े एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, और वो मेरी लाइफ का ऐसा दौर था जहाँ पे प्रोफेशनली काम शुरू कर चुका था कुछ साल पहले। अब पता था कि यही दिशा लेनी है आगे। तो जिन एक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला बालिका वधू में, I mean, they were some of the finest actors, I mean, you can hear of even today. सुरेखा सिकरी जी, अनूप सोनी जी, सत्यजीत जी, you can name it, everyone was there. And yeah, I think life had other plans. Bandra Pali Hill में there's this place called Out of the Blue. ओके। It's a very famous restaurant. तो वहाँ पे ना 400 रुपए का सिजलर मिलता था, अच्छा। तो वो सिजलर खाने के लिए हम सारे गए हुए थे वहाँ पे। And on Diwali night, when I was there with my college friends, वॉशरूम की लाइन में मैं लगा हुआ था, was when a lady named Dipti Kalwani, she saw me, she was working with a production house called Contillo Films. अच्छा। तो वो उस दौरान अपने एक नए टीवी शो के लिए कास्टिंग कर रहे थे, is when she spotted me and she invited me to come and audition for the TV show. ओके। वॉशरूम की लाइन से ऑडिशन। वॉशरूम की लाइन से लेके मेरी जर्नी शुरू हुई, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद शामक। अच्छा, एक्टर बनना था, बट क्योंकि I just sort of gotten into Shamak, and I was getting a chance to dance and perform, and I loved performing on stage. तो मैंने उस इनविटेशन को इतना सीरियसली लिया नहीं, अच्छा। और तभी मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो मैंने घर के लैंडलाइन का नंबर दिया उनको, सेइंग कि इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे बताइएगा क्या है। एंड शी केप्ट कॉलिंग ऑन माय लैंडलाइन। अच्छा।
हफ्ते 10 दिन मतलब लगभग 2 हफ्ते तक उनका ना डेली मुझे कॉल आता था, पर मेरा रूटीन ये होता था कि मैं सुबह उठ के 4 साढ़े 4 बजे उठ के मैं 5 बजे घर से निकल जाता था। अच्छा, सुबह 5 बजे घर से सुबह 5 बजे निकलता था मैं। अ, एक दिन माय मदर गॉट फेड अप एंड शी इज़ लाइक, "सोनू यार, किसी का फ़ोन आ रहा है इतने दिनों से लैंडलाइन पे, तू बात करके ख़त्म कर बात, कि दिन में 3-3 4-4 फ़ोन आ रहे हैं।" देन आई हैपेंड टू आई थिंक आई कॉल्ड देम और आई रिसीव्ड द कॉल। वो याद नहीं आ रहा, बट आई रिमेंबर दैट मेरी उनसे बात हुई। दे सेड कि एक बार आ जाओ आप। इट वाज़ फ्रॉम कॉन्टिलो फिल्म्स ओनली। एंड आई सेड कि ठीक है, मिल लेता हूँ मैं, और क्या है। तो आई वेंट देयर टू देयर ऑफिस इन वीरा देसाई। आई मेट देम एंड दे टोल्ड मी कि ये टीवी शो बना रहे हैं, स्टार प्लस के लिए बना रहे हैं, और ये लिमिटेड सीरीज है। हम चाहते हैं इसमें आप मेन लीड का रोल करो। अच्छा, और कोई ऑडिशन हुआ था उससे पहले? नहीं, उसमें कोई कैमरा टेस्ट हुआ था हाँ, मेरा। कैमरा दे टेस्ट। दे दे लाइक्ड माय फेस, ओके। मतलब नॉट दिस, इसके पहले इसके पहले काफी साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है ये। तो कैमरा टेस्ट हुआ, कॉस्ट्यूम टेस्ट हुआ, सारी चीजें हुई, एंड दे टोल्ड मी कि मुझे 6,000 रुपए पर एपिसोड देंगे। अब द मोमेंट दे सेड 6,000 रुपए पर एपिसोड इज व्हेन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। आई सेड कि यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई टुक द प्लंज and I left SDIPA and I joined, and yeah, that's how the journey began. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। फिर धर्म एंड देन बालिका। पहले धर्मवीर हुआ 2007 में, जिसके लिए मैं बड़ौदा में था। आई हैड टू पैक माय बैग्स एंड मूव देयर। सागर सिटी वहाँ हुआ करती थी, तो सागर आर्ट्स के सारे टीवी शोज वहीं पे शूट हुआ करते थे। इट वाज अ स्प्रॉलिंग मैसिव प्लेस जहाँ पे 10 टीवी शो एक साथ शूट हो रहे हैं। तो ये तब की तस्वीर है। एंड आफ्टर दैट शो, दैट स्टार प्लस शो, अच्छा दैट शो नेवर केम ऑन एयर। अच्छा। वो शो कभी ऑन एयर आया ही नहीं। तो मुझे देन उसके बाद एक और टीवी शो किया मैंने डिज्नी चैनल के लिए। वो डिज्नी चैनल पे जो शो आता था, वो शो जो इस शो के प्रोड्यूसर थे, उनकी ग्रैंड डॉटर दिखती थी। तो ये देखिए ना कैसे संजोग जो होता है, कि जो जो पहला टीवी शो था वो कभी ऑन एयर नहीं आया। उसके बाद एक और टीवी शो किया। वो शो मोती सागर जी जो हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर अपने घर पे बैठ के डिज्नी का शो डिज्नी पे देखती थी, एंड देखती है। ही सॉ मी ऑन टीवी with his granddaughter, and he got in touch with me for Dharmveer, ओके। and that's how I got this TV show. And धर्मवीर मुझे, बालिका वधू मुझे धर्मवीर की वजह से मिला, क्योंकि इसकी एडिटिंग चलती थी बालिका वधू के एडिटिंग रूम के बगल में, जिसे एविड कहते थे तभी। तो एविड में जो जो धर्मवीर का एविड था, वो बालिका वधू के एविड के ठीक बगल में था। तो इस शो के जो प्रोड्यूसर थे, संजय वाधवा एंड कोमल वाधवा, उनकी वाइफ, एंड द क्रिएटर्स ऑफ बालिका वधू सॉ माय फुटेज एडिट होते हुए। इज व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर दिस शो। बात करते करते मुझे अभी बहुत सारी चीजें याद भी आ रही हैं निपुण, एंड इट्स सो वंडरफुल। आई थिंक I mean life has its own course. Yes. हम जो मर्जी सोच ले, शायद कभी कभी there is destiny which takes its path. Yes, and I think I'm so grateful, and I genuinely feel कि जो आपसे बात करते करते जो चीजें मुझे भी रिवाइंड हो रही हैं, मेमोरी रिफ्रेश हो रही है, आई थिंक उसको शुक्र है मैंने छेड़ा नहीं। I think I went with the flow, and I honored what my destiny had in store, and I think you know God, or life has honored it back in some way or the other. Wonderful. Okay, next. यार पुरानी पिक्चरें देख के ऐसा लगता है मैं क्या, ये मतलब आई वाज ये लुटेरा के दौरान की तस्वीर है। ऑफ कोर्स वी नो हु इज स्टैंडिंग विद मी, रणवीर सिंह। मेरी पहली फिल्म है, हम ये डलहौजी में शूट कर रहे थे। ओके। बहुत ठंड थी, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दिस लैंकी गाय, बिकॉज ऑफ डांस एंड आल्सो बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स जो है। तो ये लुटेरा के टाइम की तस्वीर है, पहली फिल्म है मेरी। और ये भी, इसका भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि इस फिल्म
के ऑडिशन के दौरान मैं गया था 2-3 सीन ऑडिशन करने के लिए। तो अतुल मोंगिया एक बहुत बड़े एक्टिंग टीचर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर थे वो तब। उन्होंने मुझे बुलाया था, वो भी टीवी देख के ही उन्होंने बुलाया था मुझे। बालिका वधू उन्होंने देखा था, आई थिंक उनके घर पे उनकी फैमिली देखती थी, और बालिका वधू के बाद आई थिंक आई हैड अ ग्रेट रन ऑन टेलीविजन। आई डिड क्वाइट अ फ्यू टीवी शोज व्हिच वर रियली अप्रिशिएटेड बाय पीपल। तो वो टीवी शो को देख के ही इनवाइटेड मी फॉर द ऑडिशन हियर। आई वेंट देयर, आई थिंक 2 सीन के लिए गया था, पर they auditioned me for more than 2 scenes. And Anurag Kashyap was the writer of this film that time. उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे, उन्होंने कहानी विक्रमादित्य मोटवानी के साथ लिखी थी, एंड दे लाइक्ड द ऑडिशन, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ जी, रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट कर दिया था। दे शोड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बट फॉर सम रीजन इट डिडंट हैपन। एंड देन द एक्टर हु वाज सिलेक्टेड टू प्ले दिस पार्ट, my part, something happened. I think he backed out. Okay. Shoot के 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, and I got a call from them again. And when they called me, they said कि we'd want to meet you. And they told me कि, you know, and they were honest. They told me, you know, we selected someone else, but I think that person has backed out for whatever reason, and we are going to shoot in 2 weeks. Will you be able to join us? So I was doing a TV show called Baba Aise Aur Dhondo that time, which was for NDTV. Imagine एक नया चैनल आया हुआ था। तो उस दौरान पता नहीं संजोग था, I mean life has been so kind, वो शो बंद हो रहा था। ओह, तो वो उसका टेल एंड चल रहा था उस शो का, and that is the time when they want, like Phantom wanted me available. तो everything coincided so well. तो वहाँ पे मैंने, you know, I had to give a written notice saying कि, you know, I want to leave the TV show, पर वो कुछ तो चीज़ें थी, मुझे exactly याद नहीं आ रही, मुझे नोटिस किसी कारण देना पड़ा था, पर वो शो भी खत्म हो रहा था। एक जनरेशन लीप ले रहा था वो शो। ओके, हाँ, अब याद आया मुझे। वो शो एक जनरेशन लीप ले रहा था, and I was not keen to continue to play a father at that time. To play a father of a, you know, 18-year-old boy. वो जो टीवी का आपका कन्वेंशनल होता था कि बाल सफेद करके play a father, and I had gotten Lutera's offer. They were kind enough to let me go. फिर ये फिल्म मिली। Yeah, and I had a great time. Great time. Okay. Any incident you remember? कुछ याद हो टीवी डेज से, या इधर से जब लगा हो कि बहुत ज्यादा एकदम मेहनत करनी पड़ी, या बहुत बैक टू बैक, या प्रिपरेशन में, या कभी कोई इंसिडेंट हो गया हो, सम एक्टर इज और को एक्टर इज नॉट अवेलेबल एट ऑल? ये टीवी के दौरान का एक किस्सा है। अच्छा, क्या? धर्मवीर की बात है। मेरे जो को एक्टर थे, रजत टोकस, you know, he was a big star, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था, and he was also honored, you know, at all the award functions at that time, and that poor chap was, you know, working so hard, दिन के 17-18 घंटे काम करता था वो। Some freak accident happened, you know, वो घोड़े से गिर गए मेरे ख्याल से। अच्छा, He fell off the horse during shooting of धर्मवीर। और डेली सोप है सर, आपको हफ्ते के 5 एपिसोड देने ही देने हैं। अच्छा। और क्या टाइम रहता है शिफ्ट का? 12 घंटे की शिफ्ट होती 12 है, घंटे। लेकिन 12-14 घंटा, तो मतलब आप 14 घंटा पकड़ लीजिए इज एन अच्छा। एवरेज शिफ्ट टाइम। एंड ऑल्सो बिकॉज टीवी में, you know, Nipun, what you have to do is you have to deliver 5 episodes every week, no matter what. उसे ना हम गर्मा गर्म स्क्रिप्ट बोलते थे उस टाइम पे, कि राइटर ने यहाँ पे बैठ के लिखा है, चैनल से अप्रूवल आया है, प्रिंट आउट निकला है, स्याही अब तक सूखी भी नहीं है, अच्छा, और आप शुरू हो जाओ। आप शुरू हो जाओ। तो उस दौरान जब रजत टोकस की इंजरी हुई थी, विच वाज वेरी सिवियर, आई थिंक ही फ्रैक्चर्ड हिज बैक, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली 20-22-25 दिन के लिए उनको मना किया था शूट करने के लिए। सो द राइटर स्टार्टेड राइटिंग अबाउट माई कैरेक्टर। अच्छा, रातों रात उन्होंने मिलके ट्रैक चेंज कर दिया, एंड दे रोट माई सीन्स। तो निपुण 4.5 दिन मैंने नॉन स्टॉप शूट किया उस दौरान, विच इज 110 आवर्स। 110 आवर्स यस, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप, देयर वाज नो चॉइस। अच्छा, अभी धर्मवीर शो का नाम है, अब वीर को चोट लग गई है, तो धर्म हैज टू स्टेप इन।
अब धर्म भी नहीं रहेगा तो क्या ही होगा कहानी में, right? And the show was doing really well. It Okay. almost had a cultish following at that time. Yeah. And when you shared screen with Ranveer, It was, Ranveer I think तब तक was a star. yeah, he was already a star at that time. इनकी एक फिल्म बैंड बाजा बारात आई भी थी, you know, it was a massive hit. This was his second film. Okay. Yeah. And Sonakshi was also, you know, a big star by then. And working with a foreign crew, you can see कि पीछे जो है वो foreign crew के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था. अच्छा, इस फिल्म की भी एक लंबी चौड़ी कहानी है. I mean I can go on and on. डलहौजी में हम जब गए, बर्फ़ चाहिए थी, फिर जब बर्फ़ चाहिए थी तो ज़्यादा थी, फिर जब वापस गए तो नहीं मिली. देन रणवीर अनफॉर्चुनेटली हैड एन इंजरी. तो न्यूज़ीलैंड से हमने आर्टिफ़िशियल बर्फ़ के जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं उनको बुलाया. Okay. तो ये उस दौरान की शूट है. आई थिंक दैट द पर्सन बिहाइंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ फ्रॉम दैट कीवी क्रू, Okay. जो आर्टिफ़िशियल बर्फ़ के स्पेशलिस्ट्स हैं. या और वैसे यू नो आई थिंक बीच में एक तस्वीर हमने खींची थी. Okay. Okay. माय फेवरेट फिल्म डेथ इन द गंज के वक्त की तस्वीर है ये. Okay. एंड दिस इज दैट आइकॉनिक बाथटब. हैव यू सीन दिस फिल्म? No. You haven't seen this. No, You should watch no. this film. It's a very good film. ये कोंकणा सेन शर्मा की पहली फिल्म है as a director writer. She developed this film based on a short story which her father had written. This was actually my biggest turning point Okay. in my professional film career. अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इस फिल्म के बाद लोगों ने मुझे थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया. या कि अच्छा ये एक फिल्म संभाल सकता है. और ये काम जानता है शायद. And I'm so grateful to Konkana for this opportunity, क्योंकि अगर ये फिल्म नहीं होती तो honestly मैं यहाँ नहीं होता. अच्छा. Yeah. And this set was one set जहाँ पे इतने बड़े-बड़े दिग्गज, I mean, सुनने के लिए बहुत कुछ है. मतलब Konkana's process, you know, the technicians who were working, the actors I was working with, you know, Jim Sarb was another person, Kalki K. Khlan, Tilottama Shom, Om Puri ji, Tanuja ji. I mean, I would just sit back and listen to them. कि ये लोग किस तरह काम करते हैं. How do they operate? या कोई प्रोसेस क्या होता है जिसे प्रोसेस कहते हैं, या मेथड एक्टिंग क्या होती है. तो I used to pick up, you know, pearls on this set, जो आज भी मेरे साथ हैं. जब मुझे जहाँ ज़रूरत होती तो मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ. Anything that you want to share? I mean, इस फिल्म के ऊपर हम एक एपिसोड कर सकते हैं. You know, there's so much that I can talk about it. I've never played, or I'd never played something like this before, and also until this film I don't think I had ever read something which was a script which was so in depth. Because ये बहुत ही sensitive character था. You know, it's about this boy who's very shy, and also this character was very close to me. जैसे मैंने कहा कि if I am in that room, I would seldom talk. So this character श्यामल चैटर्जी, जिसको प्यार से लोग शूटू कहते हैं पूरी फिल्म में, he is this reticent, shy little boy who's एक फैमिली समर हॉलिडे के लिए वहाँ पे एक हफ्ते के लिए गई है, और उस एक हफ्ते में क्या होता है. And he falls in love. He's also sort of, you know, breaking out of his shell, and he's also exploring life anew in so many ways. And I think simultaneously मेरे साथ भी as an actor, as Vikrant, वो चीज़ें भी हो रही थी. You're also blossoming I into... was also blossoming as an actor, you know, as I said, जिन लोगों के साथ मैं था. And even this character was, तो बहुत सारी चीज़ें ना simultaneously चल रही थी. Yeah, this was दिल धड़कने दो, my first so-called commercial हिंदी फिल्म जिसमें अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिला. You know, I had the opportunity to look the best to my ability. तो ये टर्की में इस्तांबुल में गलाटा टावर के ऊपर की तस्वीर है, where my character is actually eyeing my love interest, Noori, in the film.
तो ये उस दौरान की फोटो है ये. आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस फिल्म. ऑल्सो बिकॉज यू नो निपुण पहली बार इतने बड़े स्टूडियो के साथ में काम कर रहा था. इतने अच्छा, रणवीर वाज अगेन लीडिंग दिस फिल्म. करेक्ट. अनिल कपूर साहब थे, प्रियंका चोपड़ा थी, जोया अख्तर इज डायरेक्टिंग. You know, a film which is co-written by Farhan Akhtar. I mean, the creme de la creme जिसे आप कहते हैं, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. And here again, you know, like I can go back to the same thing that I said कि I was in a room full of excellence. यहाँ भी बैठ के I was that fly on the wall and I tried to grab as much as I could, observing these people, just listening to them कि इनका काम कैसे होता है, ये काम कैसे करते हैं, ये लोग कैसे हैं, ये बात क्या करते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू क्या है. तो इस फिल्म में तो एक से एक दिग्गज थे. एंड एनीथिंग दैट यू सॉ कॉमन कि हाँ हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, बट वो जो एक कॉमन डीएनए है. आई थिंक दे आर ऑल वेरी सिंसियर. everyone, like from a Ranveer Singh to an Anil Kapoor. I mean, एक 2-3 जनरेशन का एक्सपीरियंस है करेक्ट उसमें, राइट. एक ईमानदारी है, एक सिंसेरिटी है. And if I can say so, I think they also recognize their privilege and blessing. They don't take it for granted. Okay. अब अगर अनिल कपूर साहब की बात करें, अगर उनको ये पता है कि 5 बजे उनका पिकअप है सुबह होटल से, तो वो 4:55 को आपको नीचे मिलेंगे. अच्छा. उसके पहले उन्होंने 4 बजे से अपना वर्कआउट कर लिया होगा, उन्होंने अपना रूटीन कर लिया होगा. नेवर हैव आई सीन हिम इवन 5 मिनट्स लेट. अच्छा. और मेरे साथ तो एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ था कि एक लोकेशन पे हमारी शूट चल रही थी. मेरी शूटिंग शाम को थी, वो दिन से ऑलरेडी उसी लोकेशन पे शूट कर रहे थे. उनका पैकअप हो गया था. ओके. ही हैड पैक्ड अप एंड ही वाज लीविंग. वो एक सीन हमारा साथ ही में था, पर उनके शॉट्स पहले ले लिए थे और उनका पैकअप हो गया था. एंड देन मेरे शॉट्स लगने थे. ही एक्चुअली स्टेड बैक फॉर अ फ्यू आवर्स जस्ट टू गिव मी क्यूज. कि ऑफ कैमरा थे वो, ऑफ कैमरा थे, उनको रुकने की जरूरत नहीं थी. वो एडीबी क्यू दे देता था. और आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली यही होता है. आपका पैकअप हो गया, नहीं सब सुपरस्टार, उनका पैकअप हो गया तो वो जा रहे थे. बट ही हिमसेल्फ, अच्छा मेरे में तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं उनको बोलूं कि सर आप प्लीज रुक के मुझे क्यों दीजिए. बाय हिज ओन विल ही स्टेड बैक. He stayed back and he was polite enough to ask me कि यार मैं सिर्फ जैकेट उतार दूं क्योंकि गर्मी हो रही है. I said, सर कैसी बातें कर रहे हो, आपको रुकने की भी जरूरत नहीं, आप चले जाइए. So he stayed back, he gave me cues, he was enacting the entire scene behind the camera. Okay. ऐसा नहीं बस की तरह बोल दिया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे खड़े होके बोल दिया. No. He enacted the entire scene till we got that shot right. और जब उनकी जरूरत नहीं थी, जब हमें लगा कि नहीं, आई थिंक अभी we don't really need you, he went. तो एक कॉमन चीज इन सब में मैंने ये देखी है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं. और यू नो, थ्रू व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई थिंक आई वांट टू सॉर्ट ऑफ टेल दिस टू दोस पीपल जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, जिनके मन में एक परसेप्शन है कि यू नो ऑल ग्लैमर है. अच्छा, इनको बहुत आसानी से मिल जाता है. एंड नॉट जस्ट सिनेमा, आई थिंक आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग some of the biggest industrialists, the biggest names in the world of politics or cinema or sports. One thing which is very common is that they do not take their privilege and blessing for granted. Mirzapur. Again, I've been very lucky. पता है, अब ये जो सारी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मुझे, वो देख के मुझे realize हो रहा है that I've been really blessed. I've been lucky to work with some phenomenal people. This Mirzapur, I think OTT में शायद उस टाइम का one of the biggest होगा, if not the biggest. जी, नहीं उस टाइम का the biggest था. जी, जी. And Mirzapur as a franchise, if you see it, you know, still is one of the biggest. Yes. Correct. Season 2, Season 3, I mean, their ratings have gone through the roof. But this was Season 1. ये 2017 की बात है.
if I'm not wrong. या 16 में हमने शूट किया था, 17 में आया था, ऐसा ही कुछ था. या हाथ में बंदूक लिए इतने गुस्से में, पता नहीं. I know the sequence, of course. सब याद है मुझे. This was Mirzapur, and it was a first of its kind. Correct. You know, the OTT platforms had just started Correct. sort of, you know, blooming. एक नया model test हो रहा था, and it was just a bunch of boys who went out there, you know, not just boys, और भी लोग थे, but primarily, you know, a bunch of guys or people, I can say, who just gone out there, had fun, wanted to sort of tell a good story. इसका कैसे मिला रोल? ये भी क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा काम नहीं किया होगा आपने. इससे पहले ऐसा नहीं किया था मैंने. ये भी एक्सेल का था. Okay. So Excel was the अच्छा, studio. दिल धड़कने दो. I had already worked with them. So Excel sort of, you know, reached out to me through Abhishek Banerjee, who was also acting. He was the casting director, Abhishek Banerjee and Anmol Ahuja. Okay. So they tested me for this, and I cracked the audition, and that's how I got this part. And honestly, Nipun, when we set out to make the show, it was just, as I said, you know, a bunch of people who'd gone out there to make a show, have a good time. You know, मजे कर रहे थे हम. We had no idea this would be so big. I mean, I at least had no idea कि I had a great time shooting, you know, wonderful actors, phenomenal technicians, wonderful memories that I will cherish for the rest of my life. But when this show came out, एक छोटा anecdote, if I can share. You know, I was shooting for this film called Ram Prasad की 13वीं. अच्छा, हाँ. लखनऊ में. अच्छा, मिर्जापुर ये भी यूपी का है. यूपी बेस्ड ये था. यूपी बेस्ड था. हाँ. मैं राम प्रसाद की 13वीं की शूटिंग कर रहा था. मेरी सुबह 7 बजे से मॉर्निंग 7 AM to 7 PM की मेरी शिफ्ट थी. एंड आई हैड रीच्ड द सेट अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग. यू नो, सूरज भी निकला नहीं था. एंड दिस शो हैड गॉन लाइव ऑन Amazon दैट मिडनाइट. ओके. 6 घंटे पहले. 6 घंटे पहले, रात को 12 बजे शो आ गया था. मैं लखनऊ में शूट कर रहा हूँ. मैं सेट पे पहुंचा हूँ. पूरा दिन मैंने शूट कर लिया है. आप मानेंगे नहीं, उन 12 घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई है. एक पैमाने में आप कह सकते हैं कि वहां पे बात ये फैल गई कि बबलू भैया इधर शूटिंग कर रहे हैं. I entered that set in the morning at dawn, and by the time when I entered, कोई नहीं था वहां पे. ठीक है, यूनिट वालों के अलावा कोई नहीं था. But when I exited the set, there were at least 1,000 people. बबलू भैया को देखने आए. कि बबलू भैया शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे. And I can't tell you, it was such an overwhelming experience. मैं जब अपनी गाड़ी में बैठ के निकल रहा था, there were people on their motorcycles, डबल सीट, ट्रिपल सीट, मतलब बिना हेलमेट के, बबलू भैया एक फोटो, बबलू भैया, वो कर रहे थे ना. मतलब हुआ क्या है? तब तक कोई कॉल नहीं आया था, मिस्ड कॉल्स नहीं देखी थी, कुछ 50-100 मिस्ड एक कॉल्स. आइडिया था. हाँ. एक आइडिया हो चुका था मुझे कि I mean, है, मतलब शो रात को आया है, you're trying to track it. I mean, I still have those memories. कि बाद में मेरे सेट वालों को रियलाइज हुआ कि यार तो गड़बड़ हो जाएगी. अब तो इसका कोई शो आया है रात को और बड़ा सुपर हिट हो गया है. एंड देन या आई मीन एक आध सिक्योरिटी वालों को रखना पड़ा फिर. या फिर उसी सेट के गेट्स बंद रखने पड़े हमें. ओके. और इसके प्रेप के लिए, बिकॉज डायलॉग अलग होगा, डायलेक्ट अलग होगा, जी. यू नो, कमिंग फ्रॉम बॉम्बे. जी. और वैसे एक्टर्स, आई नो, वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, हाँ, इजीली हो जाता होगा. नहीं सर, इजीली तो नहीं होता. मेहनत लगती है. मेहनत लगती है. कैसे की थी इसकी मेहनत? यूपी का बिल्कुल डिफरेंट डायलेक्ट है. जो राइटर हैं इस शो के, पुनीत कृष्णा एंड विनीत कृष्णा, दे आर बोथ ब्रदर्स. दे समवेयर कम अराउंड दैट बेल्ट. ओके. एंड ये भी उस टाइम पे ना, ये एक, एज आई सेड, ये एक नया फॉर्मेट था. पीपल वर एक्सप्लोरिंग, बिकॉज ये लॉन्गर फॉर्मेट होता है, तो देयर इज फार मोर इन डेप्थ प्रेप दैट गोज इनटू इट. तो पुनीत वाज समवन हु वाज एक्चुअली आल्सो हेल्पिंग अस विद द डायलेक्ट. ओके. एंड यू नो द वर्ल्ड बिल्डिंग, यू नो, जो लोग मोस्ट ऑफ अस वर नॉट फ्रॉम दैट बेल्ट. तो ही रियली सॉर्ट ऑफ, और ऑल्सो जो लिखा हुआ था वो इतना डिटेल्ड में लिखा हुआ था.
it was very easy for any first time reader also to understand ki what world this is. अच्छा But with dialect per se, I think all of us, spent enough time. We had our workshops. Puneet really sort of made everything easier for us. And yeah, I had a great time, एनी फेवरेट डायलॉग जो आप मे बी आज रिक्रिएट करना मिर्जापुर का चाहते हो? मिर्जापुर का एक डायलॉग, मतलब वो अब मेरा फेवरेट हो गया है बिकॉज वो बड़ा फेमस हो गया है अच्छा कि हमारे मन में आपके लिए इज्जत बढ़ गई है, जो मैं गोलू को बोलता हूँ. हाँ हाँ मुझे एग्जैक्टली भी वो याद भी नहीं आ रहा है. उसके बहुत मीम्स भी बने थे. हाँ नाइस. ये मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है. मैंने जैसे शुरू में भी बोला जी. 12th फेल, और एज अ फैमिली हमें बहुत मजा आता है इस फिल्म को देख के. जी. आप बताओ आपकी क्या कहानी रही? आई थैंक यू फर्स्टली. मैं this was the biggest tipping point in my life. And क्या ही बताऊं मैं. आई थिंक 12th फेल को लेके I've said so much. विनोद सर के साथ काम करके, आई मीन it was the greatest, the most fulfilling experience of my life as an actor. और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक टिफिन बॉक्स है जिसमें क्रोज़ॉन पड़ा हुआ है. वो मैं शाम का स्नैक खा रहा था. ही वाज ब्रीफिंग मी समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट. ये हमारे शूट का पहला दिन था मेरे ख्याल से. अच्छा. पहले शेड्यूल की फोटो है ये डेफिनेटली, बिकॉज ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं वो मेरा घर है इस फिल्म में. वी शॉट हियर फॉर अ वीक. ये पहले शेड्यूल के दौरान, एंड एज ऑलवेज विनोद सर इज sharing his wisdom with me, and I'm intently listening. Some of the greatest days of my life as an actor, as a student of cinema. तो इसकी प्रिपरेशन के बाद, बिकॉज इट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर इन अ वे, राइट? तो आप मिले भी होंगे शायद. जी. तो कैसी प्रिपरेशन थी वो? यूपीएससी के बारे में क्या क्या सीखा आपने? मे बी कुछ चीज़ें जो शायद आपको पहले नहीं पता थी एंड वाज एन आई ओपनर, या आईपीएस के बारे में कुछ ऐसा था जो व्हाट यू गॉट टू नो? मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली नहीं पता थी. वेरी राइटली सेड सो कि यूपीएससी के बारे में नॉलेज थी पर लिमिटेड थी. करेक्ट. अच्छा, एक पॉइंट पे जिंदगी के मैंने भी सोचा था कि मैं यूपीएससी अटेम्प्ट करूंगा. हाँ. पर एज आई सेड, आई ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग प्रोफेशनली, एंड तो इतना, मतलब वो एक पासिंग थॉट ही था. couldn't actually pursue it. एंड अनफॉर्चुनेटली मुंबई शहर में, जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में जो एक चयन है यूपीएससी का कि हर घर में से आपको कोई ना कोई एक सिविल सर्वेंट मिलेगा, वैसे मुंबई में इतना है नहीं. तो एक्सपोजर भी इतना था नहीं. मनोज सर के साथ बहुत समय बिताने का मौका मिला. मनोज कुमार शर्मा जी, जिनका किरदार मैंने इस फिल्म में निभाया है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल I've ever met. तो इतने सारे कैरेक्टर्स की बात करी विक्रांत, फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं आइकू के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, और जो हमारे देख रहे हैं, और मिर्जापुर इज सर्टेनली वन ऑफ द फैन फेवरेट्स, और बबलू पंडित इज ऑफ कोर्स वन फैन फेवरेट. तो अगर बबलू पंडित को आइकू के फोन के बारे में कुछ कहना होता तो वो क्या कहता? बबलू पंडित तो क्योंकि जितना चतुर वो है, और जितना वो बिजनेस माइंडेड आदमी है, वो तो यही कहता कि नहीं, बबलू पंडित की आवाज में कहना. बबलू पंडित की आवाज में. अच्छा, मतलब ऐसे कोई ज्यादा मॉड्यूलेशन है नहीं कि निपुण जी आपका फोन जो है ये बहुत बढ़िया है. और बाजार में देखें कि आजकल का जितना भी नौजवान है ये आईकू का ही फोन लेके घूम रहा है. तो क्यों ना आप और मैं एक होके इस व्यापार में उतर आए साथ में. इस फ़ोन का डिस्ट्रीब्यूशन मिर्ज़ापुर में हम करते हैं, आप सप्लाई बढ़ाते रहिए. मिर्ज़ापुर नहीं, पूरे इंडिया में करो आप. अरे बबलू तो करा ही देता. अच्छा. बबलू करा देता. बट क्योंकि हमने ये बात की, आई ऑल्सो वांट टू कांग्रेचुलेट यू निपुण एंड योर एंटायर टीम. और वाकई में मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्टाफ के हैं, वो आइकू का फोन लेके घूमते हैं. एंड you've done a phenomenal job, and I also want to congratulate you. आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, but you're also conducting podcasts, you're doing so many other things. नहीं, ये तो actually it's because of guests like you, हमें भी मजा आता है. अच्छा, that's so kind of you to say that. आपसे मिलने का, बात करने का. एक्चुअली अब लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, wherein हमने आपकी सक्सेस के बारे में तो बहुत अच्छे से देखा, जर्नी बहुत अच्छे से देखी, एंड उतार चढ़ाव की आपने बात करी.
लेकिन अगर कोई यंगस्टर है आज जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, वो एक्टर बनना चाहता है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दिस 10, 12, 14, 16, 18 ईयर ओल्ड कि आई नो एक चीज़ तो है, आसान तो नहीं रहेगा, नॉट राइट? एट ऑल। आसान तो नहीं रहेगा, बट उसके अलावा और उसको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि फाइनली उसको लगे हाँ अगर मैं ये पाथ लूंगा या अच्छा इनमें से एक पाथ लूंगा तो शायद मैं विक्रांत के जैसा एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकता हूँ। यू नो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। मुझे खास तौर पे टेलीविज़न के जितने नौजवान हैं वो आज भी मुझसे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं और पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। तो एक तो ये इतने बड़े पेडेस्टल पे बिठाने वाली बात भी है which kind of is an unnerving feeling. I don't know if I'm qualified enough to guide the younger generation. But if I may, I mean, for that 14, 16-year-old kid who wants to be an actor, I think I would say that it is not just, पहले तो ये है कि जो dangers हैं उनसे you know उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए पहले ओके, क्या है वो? कि it is not just gloss and glory और glam, वो आपको सिर्फ दिखता है। There is a lot of hard work that goes in. If you are capable enough, or in short, if you want to get into this industry, if you want to tell stories, you want to be an actor, you will have to prepare yourself for failures far more than successes. क्योंकि सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे इस देश में ये सब जानते हैं कि इट इज़ एन एस्पिरेशनल प्रोफेशन। द मोमेंट यू टर्न बिहाइंड, आपको रिप्लेस करने के लिए लाखों लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल क्रिकेट जैसा है सर। यू नो वो 15 लोगों के स्क्वाड में जाने के लिए करोड़ों लोग खेल रहे हैं। करोड़ों लोग, करेक्ट। तो उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। उस अपॉर्चुनिटी को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो अगर आप एक ऑडिशन रूम में भी जा पा रहे हैं, अगर एक बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर जैसे अगर आप को कोई मुकेश छाबड़ा जी जैसे बुलाते हैं या अगर अभिषेक बैनर्जी अगर आपको बुलाते हैं, इफ यू आर एट द राइट प्लेस और इफ यू आर एबल टू ऑडिशन, यू हैव ऑलरेडी surpassed 95% of people. 95% of people are not even able to enter those audition rooms in Mumbai. तो पहले तो उसकी वैल्यू करें. It's not going to be easy. You have to back yourself. And I tell this to youngsters especially जो so called tier 2 tier 3 cities से आते हैं, कि वो किसी भी बड़े शहर जाके, मुंबई जाके या दिल्ली जाके ना वो इंटिमिडेट हो जाते हैं बहुत आसानी से। they try to be what they are not. वो नहीं होना चाहिए। मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि ओन योरसेल्फ, ओन योर स्टोरी। बदलने की जरूरत नहीं है। यस, बदलाव आना जरूरी है। यू नो जहाँ आप जाते हैं वहाँ के नियम कैसे हैं, इस इंडस्ट्री में किस तरह बेटर होना है, चाहे फिर वो बात करने का तरीका हो, वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। बट डोंट फॉरगेट योरसेल्फ, डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय दिस मेगा सिटी, या यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या कोई चापलूसी करनी पड़ेगी, या किसी के गुड बुक्स में आने के लिए मुझे अपने अपने वैल्यू सिस्टम को भूलना है। वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। काम पे फोकस करें। और ख़ास तौर पे आज के समय में जहाँ पे बहुत सारे पेरिफेरल्स भी आ गए हैं विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, विच आर एसेंशियल, बट दे आर नॉट समथिंग यू कांट डू विदाउट। आई मीन इट्स गुड, सोशल मीडिया प्रेजेंस होना ज़रूरी है। यू हैव टू गो आउट देयर, पुट योरसेल्फ आउट देयर, योर वर्क आउट देयर, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू डू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जो काम आप कैमरा के सामने करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। एक्शन और कट के बीच में, एक्शन और कट के बीच में आप जो करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
और किताबें पढ़ें, ट्रैवल करें, नए लोगों से मिलें। एक चीज लास्टली मैं ये कहूंगा कि और ये नॉट जस्ट विद एक्टर्स, आई थिंक इट्स विद एवरीवन, यू नो, द मोमेंट यू फील कि आई नो इट, दैट इज द एंड ऑफ इट। ओके, ह्यूमिलिटी आई थिंक कह सकते हैं आप, बट एक जो क्वेस्ट है, राइट, दैट क्वेस्ट फॉर लाइफ की मुझे पता है, you know, there are two kinds of mindsets. You know, one is an open mind and one is a shut mind. जो closed mind है ना is very dangerous. और मेरे ख्याल से closed mind वाले वो हैं जिनको ऐसा लगता है उनको सब कुछ पता है, जिनको लगता है कि अच्छा ऐसा है, this world is very vast, this universe is very very vast, nobody can claim to know everything. Correct. अगर वो एक क्वेस्ट इज एक्चुअली द राइट वर्ड, अगर वो क्यूरियोसिटी है लर्न करने की, अनलर्न करने की, नई चीजों को समझ के अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करने की, अनलर्न करने की। जिंदगी में बहुत मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे जो चीजें आप पुख्ता मान के चलते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब वो सारी चीजें जो इतने सालों की सोचे वो आपको चेंज करनी पड़ती है, करेक्ट, यू नो, अनलर्न करना पड़ता है। उसके लिए रिसेप्टिव होना एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक एनी प्रोफेशन, क्योंकि अब एआई आ गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया, थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, यू डोंट इवन रियलाइज कि आप रिडंडेंट हो जाओगे अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू निपुन, यू नो, इवन इन टर्म्स ऑफ एनी ट्रेंड। अब एक्टर्स के साथ क्या होता है, ये या इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या होता है, ये कि दे अडैप्ट टू अ ट्रेंड, कि अरे यार ये चल रहा है अभी, यू नो, अभी ये करना है हमें। बाय द टाइम यू मास्टर इट, इट्स बिकम रिडंडेंट, कुछ नया आ गया। तो उसी तरह से जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं ये उनसे आग्रह करूंगा कि डोंट बी दैट क्लोज्ड माइंड, बी दैट ओपन माइंड। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है, यू नो, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, एंड स्पेशली when you want to go out there, play so many different people. अब I am not someone who thinks like Prem Singh, correct, but ऐसे लोग भी होते हैं, उनका भी एक वर्ल्ड व्यू होता है, जिस वजह से वो आम समाज में, ऑफ कोर्स हम सब कलेक्टिवली मिलके बोल सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही घिनौना आदमी है, पर वो अपनी दुनिया में सही है, इसीलिए उसने वो सारी चीजें की क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। तो लास्टली ये कहूंगा एक्टर्स को कि आई थिंक डोंट बी अ क्लोज्ड माइंड, बी एन ओपन माइंड। दिस वर्ल्ड इज मैसिव, that quest to be curious, कि this can also be, maybe, could be, you know, वो should be और could be में बहुत फर्क है। We were talking about young actors, आपने इतनी सारी गाइडेंस दी, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूशन में लेके जाऊं, then I have the option of OTT, सिनेमा, मे बी थिएटर, जैसे थिएटर आपने बोला, आपने उतना ज़्यादा नहीं किया है, right? तो क्या मुझे पिकी एंड चूजी होना चाहिए, या नहीं मुझे सोचना चाहिए कि जो मुझे ज़्यादा काम मिल रहा है या पैसा मिल रहा है, how should I, you know, take a decision if I have, say, a few options? ये बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है सबसे पहले तो, आई मीन टू ईच देयर ओन। आई डोंट नो व्हाट सिचुएशन द अदर पर्सन इज इन, माय सिचुएशन वाज डिफरेंट, आई took decisions based on the situation I was in. And it eventually boiled down for me to strike a sweet spot between money, immediate priority, and aspiration. तो वैसा रहा है। I don't know if I'm able to put it the right way. जैसे most of my career up until a death in the Ganj, मेरे पास जितना भी काम आया मैंने किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा है। ये ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि यार पैसा कितना मिल रहा है मुझे, बिकॉज़ पैसा बहुत जरूरी है। करेक्ट। डूइंग व्हाट यू डू बिटवीन एक्शन एंड कट, जो मैं कह रहा हूँ बार-बार, आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल मीडियम्स। चाहे सिनेमा हो, थिएटर हो, ओटीटी हो या टीवी शो हो, उस पे ध्यान दें। ओके।
ओके, सो ये क्वेश्चन हमारी कम्युनिटी से भी है जी। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर रोल इन 12th फेल? हमने कुछ टच किया है बट जी, आई थिंक यू कैन जी। टच मोर अपॉन इट. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर रोल इन 12th फेल एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर एट स्कूल? In school, I was a very good student, but by the time I reached college, I became an average student. अच्छा. Distractions बहुत आ गए हाँ. थे लाइफ में. स्कूल में और कॉलेज में भी एक्चुअली पढ़ने का बहुत शौक था. अच्छा. I really wanted to study more. किताबें पढ़ने का बहुत शौक था मुझे. तो स्कूल लाइब्रेरी से बहुत किताबें लेता था. So that is how I was in school. With regards to 12th fail, as you said, thoda I've touched upon it. We prepared it. I think we wanted to make an authentic film. Vinod sir was very clear कि ये एक बहुत ही authentic experience देना है हमें. तो एक छोटा सा एनेक्डोट मैं शेयर करूंगा कि जो तस्वीर भी आपने अभी देखी थी, उसमें जो आप देख रहे हैं, इफ वी कैन सॉर्ट ऑफ गो बैक एंड प्ले दैट सॉर्ट ऑफ पिक्चर अगेन, इफ यू कैन हैव दैट स्लाइड अगेन, आई विल शो यू. ये आप जो देख रहे हैं, इसमें 1 इंच भी मेकअप नहीं है. अच्छा. टैनिंग जो है, टैनिंग जो है, हाँ. ये सरसों के तेल से, उसी छत पे जो पीछे आपको छत दिख रही है, हाँ. सरसों के तेल से उस छत पे चढ़ के दिन में धूप सेकता था मैं. ओके. और आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, मेरे चेहरे पे ना बॉइल्स हो रखे हैं, मेरा स्किन हाँ, छिल चुका है, हाँ. वो पूरा सनबर्न है. ओके. तो इतना ऑथेंटिक हमने उसको बनाने की, आप देखेंगे इट इज एक्चुअली मैचिंग विद माय हैंड्स आल्सो. हाँ, मेरी करेक्ट. नेक हाँ, जो है, हाँ, हाँ, हैंड्स जो हैं, हाँ. आपको सारी चीजें जो हैं वो एक ही टोन में इसलिए दिखेंगी बिकॉज इसमें कोई मेकअप नहीं लगाया हमने. तो इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है. क्योंकि इंडोर की लाइट अलग होती है, आउटडोर की लाइट अलग होती है, और एक प्रोग्रेशन हमें दिखाना था. अगर आप ये फिल्म ध्यान से देखेंगे तो ये जो 8 साल की जर्नी है मनोज कुमार शर्मा करेक्ट, की, करेक्ट. देयर इज अ प्रोग्रेशन. ठीक बोल रहे हैं आप. यहाँ से आप देखेंगे उनका रंग जो है, जो जितना गाढ़ा यहाँ पे है उतना लास्ट में नहीं है. दिल्ली जाके, बंद कमरे में रह के, शहर जाके, अच्छा खा के, सोच बदल के, उनका रंग थोड़ा सा चेंज हुआ है. क्योंकि गांव में वो खुले में रहते हैं, करेक्ट. आंगन इनका खुले में है, इसीलिए रंग उनका ज्यादा गाढ़ा है. लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, मुखर्जी नगर में रहने लगते हैं, जब पांडे उनको घर देने लगता है, जब फिर बाद में गौरी भैया भी उनको अपना कमरा देते हैं, तो ज्यादा धूप में जाते नहीं है, दिन के 16 घंटे वो पढ़ते हैं. तो आप देखेंगे कि वो उनका जो गाढ़ापन है वो कम होता जा रहा है, टैन कम हो गया. टैन कम होता जा रहा है. तो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट वी वांटेड टू अचीव. ओके. Second question from the community. What's your Oscar moment? A scene when you surprised yourself. When I surprised myself, I think वो 12th फेल का रिजल्ट सीक्वेंस, अच्छा. जब श्रद्धा उसे नॉड करके बोलती है, मे बी, आई मीन नॉट नेसेसरली बिकॉज इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट बिकॉज आई फेल्ट लिबरेटेड एट दैट टाइम. आप घुस गए थे कैरेक्टर में इतना ज्यादा. आई फेल्ट वेरी लिबरेटेड एट दैट टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिल्म वाज शॉट इन सीक्वेंस. अच्छा. एंड बाय द टाइम वी रीच्ड दैट पॉइंट जहाँ पे वो रिजल्ट का सीन आ रहा है, मैं ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो चुका था. I was sleeping, eating, living 12th fail at that time. So it might not be the greatest scene that I've done, but I felt liberated. So for me, that was my Oscar moment because I was like, bas, ho gaya. Okay, nice. Have you ever pretended to understand a director's vague explanation on set? या बहुत से डायरेक्टर्स के साथ आप काम करने की उम्मीद रखते हैं कि अच्छा, व्हेन यू स्टार्ट ऑफ स्पेशली, कि अच्छा आई थिंक वील क्लिक एंड वील फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, बट करते करते बीच में आपको पता चल जाता है कि यार ये बात तो नहीं बन रही है, पर पिक्चर तो पूरी करनी पड़ेगी. तो यू हैव टू प्रिटेंड, यू लाइक, जी सर, हाँ सर, जी सर, जी सर, एंड देन यू लाइक, ओ माय गॉड, कहाँ फंस गए. The last one from the community. Who's the one co-star who's made you break character on set by making you laugh? बहुत सारे हैं ऐसे तो. कोई एक्टर जो बहुत फनी रहा हो. मिर्जापुर के टाइम पे ऐसा बहुत होता था, क्योंकि ऑल ऑफ अस वर टुगेदर, यू नो, अली, दिवेंदु, मैं, अभिषेक,
you know, similar age group, boy gang. almost similar age group हैं सारे, and as I said, we were all having fun. हम सब मजे कर रहे थे. तो कई बार ऐसा होता था, and Ali and I bonded really well during that shoot. तो कोई कुछ कह देता था, and we would just break out of character, and we would be like, अरे क्या कर रहा है यार, focus करने दे. तो ऐसा मिर्जापुर के टाइम पे बहुत हुआ है. Okay, let's do a rapid fire. Yes, I love rapid fires, but I always end up I have a foot in mouth syndrome also. मैं कुछ भी ऐसा कह और लेकिन हम कुछ edit नहीं करेंगे. अरे यार, चलो ठीक है, कोई नहीं, let's take that. Okay. One word to describe the Bollywood industry right now. To describe the Bollywood industry right now, in transition. Okay. An actor you'd swap lives with for a day. None. None. I'm very happy. Okay, sure. One film you can watch on loop forever. Lagan. Lagan. Yeah. Yes. Okay. A guilty pleasure movie. Guilty pleasure is that sometimes I don't understand the definition of guilty pleasure. Can you help me understand it? Like, maybe you partly know कि शायद ये गलत है करना, but फिर भी मैं करूँगा, मुझे मजा आ रहा है. I mean, एक जानी दुश्मन एक फिल्म है जो अच्छा बंद कमरे में बड़ा हंसते हैं हम देख के उसे. हाँ, बट वो गिल्टी है. ठीक है. I mean, वो बाहर, अब तो बाहर तो बोल भी दिया मैंने, पहले भी बोला हुआ है ये कई बार, पर जानी दुश्मन देख के हम लोग बहुत ट्रिप करते हैं. Okay. A line from one of your films that stays with you. There's this line from 12th Fail, which really stayed with me, and which also, if I may say so, is symbolic to my own life journey. अच्छा. कि जो मनोज कुमार शर्मा इंटरव्यू में कहता है पैनल के सामने कि जो शेरपा अंग्रीटा जो हैं वो नंगे पैर पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट पर, और मैं भी उन्हीं की तरह यहाँ पे नंगे पैर पहुंचा हूँ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के. तो या Your secret talent that no one knows about. I think I can cook decently well. I think I can sing decently well. I think. And my biggest secret talent is अरे मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ. खेलता था. डांसिंग भी आई थिंक फिल्म्स में भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है. हाँ, ज्यादा किया नहीं है. क्रिकेट भी अच्छा खेलता था मैं बहुत सो सकता हूँ. मैं 10-10 घंटे सो सकता हूँ. या मतलब these are my talents. ये talent ही है, right? Okay. One word to describe your journey so far. Resilient. A message you'd send to your 18-year-old self. Just hang in there. Hang in there. I think this is what I will tell myself. If I actually see my 18-year-old self there, hang in there. Yeah. Okay. Lastly, White is coming up also. Yeah. What should we expect? When is it coming? Anything that you'd like to share? When is it coming? तो वो तो I don't think कोई जानता है when is it coming. Hopefully next year. When, but as I said, वो नहीं पता हमें. It's a very special film, Nipun, for me. To play Gurudev Shri Ravi Shankar ji at such a young age, or rather actually so early in my career, I think it's a big challenge to get to play him, because वो एक ही हैं पूरी दुनिया में. Correct. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है उनकी ज़िंदगी का. एंड अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में कि जो कोलंबियन सिविल वॉर हुई थी, जो 52 इयर्स तक चली थी, जिसमें लगभग आंकड़ों के अनुसार 6.5 लाख लोगों की जानें गई हैं, उस सिविल वॉर को साउथ अमेरिका में रुकाने में, पीस रिस्टोर करने में गुरुदेव रविशंकर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है. So a 52-year-long civil war was actually through peace, through ये जो हमारे भारत की जो old value systems हैं, non-violence, compassion, togetherness, उन tools को लेके गुरुदेव ने वहाँ पे democracy restore कराई, वहाँ पे peace restore कराया. I mean, it's an incredible journey. I mean, this is just one chapter of his magnanimous life, which I think has the potential to sort of
inspire us again to these value systems of non-violence and compassion, which I think is the need of the hour. Thank you so much. Lovely interacting with Lovely you. interacting with Thank you, you so much. Nipun. Lovely interacting. Thank you Yes, yes, so yes. much. We have a small, slate here. Acha. Just say, we always write, and we request all our guests to write what is my quest, what I quest for, whatever comes to your mind. Yeah, okay. पर मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ. मैं अपनी हैंडराइटिंग में लिख लूँ. हाँ हाँ. एक ही है, ठीक है, एक ही लिखते हैं. सो आई क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. आई डोंट नो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. या सो आई क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. यही है, कोशिश है कि और ये विनोद सर ने बहुत डाल दिया है दिमाग में. एक्सीलेंस एक्सीलेंस. So yeah, I mean, I quest for excellence. We also have a small gift. Thank you. Oh wow. Oh wow. Your quest has inspired millions. Your my goodness. Beautiful work is inspiring millions. This is so generous of you, and I hope I have, because कई बार खुद को पता नहीं होता, right? When you are in the thick of things, and this I will definitely cherish this. I hope ये टूटे ना लेते जाते घर. But thank you. Okay. Thank you. Thank you so much, guys. much. Thank you.